हालेलुया. काय म्हटलं इथं? मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे महान रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता है. हालेलुया. यहां पे क्या लिखा है? प्रभु क्या कहते हैं यिर्मयाह को? मुझे पुकार. हालेलुया. मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता. हालेलुया. कितना सुंदर प्रभु कहता है. मैं कौन सी बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता. तो थोड़ा सा इस वचन पे थोड़ा रोशनी डालेंगे कि हम कौन सी बात नहीं जानते जो प्रभु हमें बताएगा. फिर हम ऐसे जवाब देंगे शायद, अद्भुत बातें, ब्रह्मांड की बातें, गुपित बातें, रहस्यमय बातें, कहां खजाना रखा है, अलादीन का चिराग. ऐसा होने वाला है क्या? नहीं. वो गुप्त बातें बताएगा, वो रहस्यमय बातें बताएगा. क्या है रहस्यमय बातें? क्या है? मैं एक अलग और आपको बहुत आसान तरीके से पता चले ऐसी बातें बताऊंगा. समझ लो क्या होता है रहस्यमय? मतलब जो हम नहीं जानते. ठीक है, हम क्या नहीं जानते? किधर कभी भी कुछ भी बोलना, ये हमें पता है, लेकिन किधर चुप रहना है, ये रहस्यमय बातें. वो तुम्हें, वो कहेगा चुप, नहीं बोलना, शांत. ये तुम्हें समझना है, ये कोई खजाने से कम नहीं है. क्योंकि हम जानते बहुत कुछ है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हम में है जो हम नहीं जानते. हम में ही है और हम ही कर सकते हैं, बस हम वो जानते नहीं. सही बात है. जब बच्चा, अब मेरा लड़का है ना, जब वो खेलता है, कूदता है, तो अभी तुम्हारे घर में भी स्मित है, मेरा जेडन है, इसका विहान है ना. तो हम क्या देखते हैं? बच्चे सीढ़ी पे से उड़ी मारते, दूसरा तीसरा सीढ़ी, फिर और हम देखते हैं. हम क्या करते हैं? हम उसे रहस्यमय बातें बताते हैं जो उसे नहीं पता. उसे पता है कूदने में आनंद है, लेकिन कूदने में सर फूटेगा ये हमें पता है. ये उसके लिए रहस्यमय है, क्योंकि वो नहीं जानता. लग सकता है, टूट सकता है, सर फूट सकता है, ये वो. तो हम उसे कौन सी बातें बताते हैं? गुप्त, रहस्यमय, जो वो नहीं जानता. और फिर वो लड़का, मेरा ही क्यों ना हो, कैसे रिएक्ट करता है? कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं तो ये देखो, वापस करके दिखा दो, अरे मत कर, देखो कुछ नहीं होता है. सही बात है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हो सकता है. प्रभु कहता है, क्या कहता है? ऐसा मत कर. अरे कुछ नहीं होता प्रभु, अच्छा है बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं. अरे हो सकती है, तू नहीं जानता कब होगी, तू नहीं जानता. तो मुझे क्या, मैं तुझे क्या बता रहा हूं? रहस्य में बातें बता रहा हूं जो तू तू कभी भी फंस सकता है. क्या हो सकता है? तू नहीं जानता. ये बहुत जरूरी है. इसलिए हम कहते हैं कि रोज 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 प्रार्थना करो. तो हम समझ नहीं पाते रोज प्रार्थना करना मतलब क्या. रोज प्रार्थना करना मतलब, मैं तुझ पे निर्भर हूं, मैं अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, या मैं कितना भी अपनी बुद्धि से चलूं, लेकिन मुझे तेरी जरूरत है. ये हम हर रोज डिक्लेयर करते हैं प्रार्थना की वजह से. प्रार्थना ये बताती है कि हम तुझ पर निर्भर है प्रभु. तू आज का दिन दिखाया, धन्यवाद. तूने सारी चीजें की, धन्यवाद. लेकिन फिर भी उसके आगे मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा, मुझे तेरी जरूरत है. सुबह तूने उठाया है, तो फिर तेरी ही इच्छा से सब हो. हालेलुया. जरूरी है ना इस तरह से. तो ये क्या होता है कि प्रार्थना मतलब नहीं समझ पाते. मतलब प्रार्थना क्यों? लोग बोलते हैं रोज रोज कभी कभार कर लेंगे ना यार, लेकिन रोज क्यों? क्योंकि वो बताता है कि, वो बोलते ना कि सुबह हम अगर उठे और हमारी माँ घर पे ना हो, तो हम पहला किसको पूछते? माँ को पूछते. अरे मम्मी, मम्मी किधर गई, उसका कुछ काम है क्या?
कुछ भी काम नहीं, लेकिन वो दिख नहीं रही, रोज दिख रही थी, तो आज दिख नहीं रही, मार्केट गई रहेगी, किधर गई रहेगी, घूमने गई रहेगी, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रही है। तो हम पहला क्या पूछते? सही बात है ना? हमारा पहला प्रश्न होता है, अगर माँ घर पे ना हो, हम काम पे से आ रहे हैं, हम कहीं से भी घूम के आ रहे हैं, लेकिन घर पे माँ ना हो तो मम्मी किधर है? हालेलुया। क्योंकि हम दिखाते नहीं, लेकिन ऐसे मौके पे हमें एहसास होता है कि वो मुझे चाहिए अभी, कुछ काम नहीं है, चाय नहीं बनाने का है, कुछ बस तुझे देखना है, मतलब तू दिखनी चाहिए। क्या समझ रहे हो? तो ये एक ऐसा रिश्ता बन चुका है माँ के साथ, लेकिन ऐसा रिश्ता प्रभु से नहीं बन रहा है। सुबह उठे, प्रभु कहाँ है तू? अरे प्रभु कहाँ है? हाँ, अब मुझे दिन जाने में टेंशन है, तू मिल गया। फिर सोते समय, फिर उठते समय, तुम सोए हो लेकिन प्रभु जाग रहा है ना, प्रभु जाग रहा है ना, वो तो तभी भी रखवाली कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वो कभी नहीं सोता, वो पल के नहीं झपकाता। तो तुम सो गए, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। तो उठने के बाद हम हमारी सोच में रहते, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम ऐसा नहीं देखते कि अरे प्रभु, वेयर इज गॉड? अरे पहले घुटनों पे आना है उठ के, प्रभु उससे मिल लिया, अब दिन अच्छा जाएगा। हालेलुया। अब देखो, कभी आपको एहसास हो ना हो, लेकिन कभी देखो, जो लड़के बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, उनको एक बहुत अलग कमी महसूस होती है अपने घर वालों की, अलग, क्योंकि सुबह उठ के वो दिखते नहीं है, और फिर धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है। फिर वो अपने घर पे भी आएंगे ना बाद में रहने के लिए, फिर उनको फर्क नहीं पड़ता माँ बाप रहे ना रहे, क्योंकि वो कौन सी जिंदगी जी के आए हैं? हॉस्टल की, जहाँ पे कोई नहीं है। उठ के माँ को नहीं ढूंढना है, उठ के पापा को नहीं ढूंढना है, उठ के दोस्त है बस। तो वो लड़का भी क्या करता है, बाद में घर पे आने के बाद उठ के दोस्त को फोन करता है, कैसा चल रहा है, क्योंकि वही वो सीख के आया है ना। लेकिन हम जहाँ रहते हैं फैमिली में, इसलिए प्रभु ने फैमिली क्यों बोला है? बच्चों को हॉस्टल में डालो, प्रभु ऐसा नहीं कहता। फैमिली बिल्डअप कहाँ करना है? फैमिली, माँ बाप को काम दिया है, क्यों? क्योंकि वो रिश्ता बनाता है। प्रभु क्या कहता है? रिश्ता बनाता है। एक अलग, हमें, हम गुस्सा करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जो प्यार है ना, वो एक ऐसे अहम वक्त पे दिखाई देता है जब वो घर पे ना हो। अचानक में वो प्यार दिखाई देता है। अरे अचानक चिंता होती, कहाँ गई, अरे क्यों गई, क्या हो, या मुझे नहीं बताया, कुछ भी है ना। लेकिन ऐसा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। क्योंकि माँ बाप से रिश्ता कब बनता है? जब आप उनसे बात करते हो, झगड़ा करते हो, रूठते हो, हंसते हो, घूमते हो, ऐसा कुछ करने के बाद एक वो रिश्ता बनता है, फिर हमें कमी महसूस होती है। लेकिन गॉड के साथ कभी घूमे क्या? कभी बातचीत की, दुख दर्द बताया? क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है? मांगो। तो हम प्रार्थना में जब घुटने पे आते हैं तो शुरू क्या करते हैं? हालेलुया। क्या होता है? मांगना शुरू होता है, तो फिर मतलब वो रिलेशन बन नहीं पाता। मतलब माँ बाप से हम क्या मांगने तक की बात करते हैं? नहीं, है ना। हमें वो चाहिए, बात कुछ भी हो, कैसे भी हो, है ना। वो चाहिए क्योंकि वो मेरी माँ है, मेरे बाप है ना। लेकिन खुदा के साथ वो तो उनसे कहीं बढ़कर है। लेकिन वो रिश्ता बनाने का जो माध्यम है, वो सिर्फ प्रार्थना है। ये जान लो, क्योंकि मैं तुमको प्रार्थना का विषय क्लियर कर रहा हूं। हम पहले बहुत सीख चुके हैं, लेकिन इसमें ये एक एड ऑन टॉपिक है ना। ये कुछ ऐड कर रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना लोगों को बहुत अलग नजरिया हो जाता है, और इसीलिए कंटाल आता है। अभी आज तो कुछ मांगने के लिए है नहीं, तो क्यों करूं प्रार्थना? सही बात है ना। मतलब जब कुछ है नहीं तो क्यों करूं? अभी बीमार पड़ूंगा तो करूंगा प्रार्थना, क्योंकि तभी मांगना पड़ेगा। अब यानी कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो वो जॉब के लिए प्रार्थना करेगा, जॉब मिलने के बाद तो नहीं करेगा। मतलब ये हमारी हालत है। हम कब जाते हैं प्रभु के पास? क्योंकि वो सीखा है कुछ, मांगो दिया जाएगा, मांगो मांगो, प्रार्थना मांगो। नहीं, प्रार्थना क्या है ना, एक टेलीफोन है जिससे तुम प्रभु से बात करते हो, और वही एक जरिया है, वही। उसके अलावा तुम बोलोगे कि नहीं मैं प्रार्थना करता हूं, नहीं मेरा है, मेरा मेरा अच्छा रिश्ता चल रहा है, तो नहीं चल रहा। मैं क्या बता रहा हूं क्लियर आपको? नहीं चल रहा। आप क्या हो? आप गलत फहमी में हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तब जाके वो आपको गुप्त बातें बताएगा ना, जैसा हमने वचन सुना, क्या करना है, कब करना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब समझाना है। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। हम देखेंगे योहान उसका 14वां अध्याय
15-16 पढ़ेंगे हम। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, देखो मैंने इतना सारा जो आपको 10 मिनट मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? प्यार, है ना? माँ के साथ, पिताजी के साथ, घर में बहन के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ, एक रिश्ता है ना। जो रिश्ता किससे बनता है? किससे बनता है रिश्ता? प्यार से बनता है। सही बात है, तब जाके तुम्हें चिंता होती है ना? तब जाके तुम किसी के लिए रो सकते हो, नहीं तो तुम नहीं रोगे। रोने के लिए प्यार होना जरूरी है, तो फिर सामने वाले को तकलीफ होगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी। हालेलुया। समझ रहे हो? तो प्रभु अपने प्यार के बारे में कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, अभी खुद को चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। तो हम हमारी जुबान से कहेंगे हाँ, हाँ मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। क्या कहता है? ये क्या बोल रहा है प्रभु? इसका मतलब ये प्रूफ दे रहा है। क्या प्रूफ है? अगर प्यार करता है तो सुनेगा। जैसा एग्जांपल, माँ जैसे बेटों को बोलती है ऐसा मत कर, मेरी कसम। क्यों छोड़ू? मेरे लिए छोड़। वो खुद को वहां पे खड़ा करती है ना? आपने देखा होगा, सही बात है ना? माँ है, बीवी है, पति है, बच्चे हैं, हम क्या क्या करते हैं उस टाइम पे? यही बोलते हैं ना, का असं कर माझ्यासाठी, है ना? हम क्यों अपना अपना ही उदाहरण देते हैं, या अपन ऐसा बोलते हैं ऐसा कर तो मैं वैसा तेरे को देगा। ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? माझ्यासाठी कर, मेरे लिए कर, है ना? जो मैं कहेगा वो तू मानेगा, नहीं तो फिर तू मुझसे प्यार नहीं करता, है ना? देखो आप कभी भी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो माँ बाप हो या भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन उनमें एक बात रहती है, क्या मालूम? मैं अगर ये मेरी बहन को बोलूंगा ना, वो सुनेगी। उसको एक अलग ही विश्वास रहता है, ये सुनेगी। बहन को लगता है मैं अगर इसको बोलेगा ना तो वो सुनेगा। ये क्या है? मतलब क्या? क्योंकि प्यार है। प्यार है तो वो सुनेगा। अभी हम बाप से बहुत डरते हैं। बाप का लफ्ज जब घर में आता है तो कैसा होता है? सन्नाटा होता है। बाप है। लेकिन ऐसा होता है कि हम बाप से कभी कुछ नहीं मांगते या कुछ नहीं बोलते करने के लिए। बोलते, और ये गारंटी से बोलते कि वो करेंगे, है ना? हमें ये पता होता है, मैं अभी अगर मेरे पापा को ऐसा ऐसा बोलूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा काम है, तो वो देंगे या नहीं ये मुझे पहले ही पता है। वो इंसान इतना स्ट्रिक्ट रहने के बावजूद हमें पता है। मतलब हम प्यार करते हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। तुम भले डर के रहो, चुपचाप रहो, चिल्ला के रहो, लेकिन जो प्यार है ना, वो प्रूफ है कि वो तुम्हारा सुनेगा। अगर वो सुनेगा तो फिर प्यार है। समझ रहे हो बात को? तो प्रभु हमसे वही रिश्ता बता रहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर प्यार करते हो तो आज्ञाओं का पालन करोगे। और जब प्यार करते हो और पालन करोगे, तब, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर प्यार करते हो और आज्ञाओं का पालन करोगे, तब पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखो, तुमको अगर सहायक चाहिए, जिसे हम मराठी में बोलते हैं कैवारी आत्मा, जिसे हम होली स्पिरिट कहते हैं, वो अगर चाहिए तो तुम बपतिस्मा लेके होली स्पिरिट आता है, ऐसा नहीं है। जब तुम खुदा से प्यार करते हो, उसके वचनों पे चलते हो, तब ये टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत औसम है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। माय गॉड, जो मरा है ना वो कभी प्रेयर नहीं कर सकता। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं तेरे लिए सूली पे चढ़ा हूं। तो मैं खुदा और तेरे बीच में मैं हूं। इसलिए वो ऐसा कहता है गारंटी के साथ कि मेरे अलावा तू नहीं जा सकता, मेरे से होकर ही जाना पड़ेगा। और जब मैंने जो कहा है, अगर वो तू सुनेगा, उन बातों पे चलेगा, तो मैं प्रार्थना करूंगा पिता से। माय गॉड, प्रभु प्रार्थना करेगा कि इसको होली स्पिरिट दे। ये कैसा औसम लगता है। तुमने सुना होगा ऐसा होने के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है, तुम्हारा उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया। ये ऐसा एक सेंटेंस का पवित्र आत्मा नहीं है। एक सेंटेंस बोल दिया, पवित्र आत्मा आ गया। तुम प्यार करोगे,
मेरे वचन का पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। मतलब ये सबूत है कि तुम चुने हुए लोग हो। उसने तुम्हें देखा है, परखा है, और उसने जाना है कि ये मेरे वचनों पे चलता है, तू चुना हुआ है, तो तेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, तेरे लिए होली स्पिरिट है, तेरे द्वारा मैं औसम काम करूंगा इस दुनिया में, अद्भुत काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे देखा है कि तू मेरे वचनों पे चलता है, तू मुझसे डर के रहता है। कितना अद्भुत है ना। और देखा जाए तो कितना आसान है, मुश्किल नहीं है। एक एक बहुत बहुत आसान तरीका, प्यार करते हो तो उसका सुनो, उसका सुनोगे तो वो अपने पिता से विनती करेगा। विनती मतलब पता है वो हमारे यहाँ के वर्ड में क्या बोलते हैं? फरमाइश नहीं, फरमाइश नहीं, क्या बोलते हैं अच्छा वर्ड? हाँ, रिक्वेस्ट है एक चांगला, हाँ मध्यस्थी, विनंती, रिक्वेस्ट, बरोबर। लेकिन एक अलग नाम लिया जाता है जब किसी का काम करना हो, तो बोलते हैं हम इसको पहचानते हैं, क्या उसे बोलते हैं? हाँ, तेरे लहू के वसीले होते हैं पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले, वसीले मतलब वशीला है माझा। अरे भाई आपली पोच येशू तक है। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। माय गॉड, क्या बात है ना। इंटरव्यू को जाते तो बोलते क्या, किसकी पहचान है? पहचान से लगते हैं ना काम पे। अरे मैंने उसको भेजा है, उसको देख जरा जॉब का कर दे। रेफर करते हैं ना, ऐसा प्रभु रिफर करता है। ये किरण है, ये पूजा है, ये टीना है ना, हाँ इनको ले ले, इनको होली स्पिरिट देना है। माय गॉड, ऑसम। हाँ, प्रभु हमारे लिए बोलते ना, मतलब हमारा वकील बनता है वहां पे। ये इसको, हाँ इसको देना है, उसको नहीं देना है। चुने हुए लोग, चुनी हुई कौम है हम। माय गॉड, इसलिए वो अर्नस्ट मॉल के गाने जब सुनते हैं ना, दैट वर्ड, वो वर्ड छू जाता है ना। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। जिन्होंने विश्वास रखा उसके पाप क्षमा हो गए, जो उसकी राह पे चला उसके पाप क्षमा हो गए। तब वो विनती करता है, हालेलुया। तब जाके वो गाना गा के आंखों में आंसू आते हैं, विनती करूंगा मैं, रक्षा करेगा वो, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, है ना। ये इतना अटैचमेंट है उसके साथ, वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हारा रिश्ता उसके साथ है कि वो तुम्हें ना छोड़े? क्या यीशु तुम्हें जानता है? हम ऐसा कहते हैं कि वो तो सृष्टि का निर्माण करता है, वो तो सब कुछ जानता है। तुमचा वशीला है का? हालेलुया। अभी जो कुछ भी होता है हमारे यहाँ पे, हमारे राष्ट्र में कुछ भी होता है, पगार कम हो गया, पगार बढ़ गया, या किसी का नौकरी बंद हो गया, नौकरी चालू हो गया, कुछ भी, हम क्या बोलते हैं? ए मोदी कुछ भी ना, मोदी ना कुछ, मोदी ना। हम किस पे डाल देते हैं? हालेलुया। अच्छा, मोदी पूरे देश को जानता है, तुमको जानता है, लेकिन देखा जाए तो वो तुम्हारे बारे में फैसले कर रहा है, लेकिन तुम्हें जानता भी नहीं है वो। खुदा जानता है तुमको पर्सनली, पर्सनल जानता है वो कि इसको ये करने से क्या नुकसान होगा। मोदी को नहीं फर्क पड़ता, उसको फर्क पड़ता है दो कंपनी बेच दे, पूरा देश बेच दे, उसको फर्क पड़ता है। लेकिन खुदा, यीशु, वो जानता है ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। हालेलुया। तो उधर तक पहचान है क्या तुम्हारी? ये जरूरी है। हालेलुया। बहुत से दुनिया में बहुत से पहचान वाले लोग हैं, यहाँ वहां से काम करवाते हैं ना। लेकिन अगर हमारी पहचान यीशु मसीह के पास है, या वो हमें जानता है, और वो अगर हमारी फरमाइश करता है, हमारे लिए रिक्वेस्ट करता है, हमारे लिए अगर वो यीशु प्रार्थना करता है, तब वो वचन काम आता है कि तू मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन खड़ा रहेगा? कौन खड़ा रहेगा? किसमें हिम्मत है? वो अपने पिता से मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे सामने कौन खड़ा रहेगा? कौन सा संकट, कौन सा शैतान, क्या, कौन ऐसा वचन लिखा है कि कौन सा ऐसा शस्त्र है जो तुझे हानि पहुंचाएगा? माय गॉड, नहीं बना ऐसा कोई शस्त्र जो तुम्हें हानि पहुंचाएगा, अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा होगा। हम पता नहीं कभी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये बहुत अद्भुत है। जैसा आज अर्चना सिस्टर ने गाना लिया है ना,
घंगाळामध्ये पाणी ओतले, लीन प्रभु झाले. त्यांनी काय केले? पाय धुतले. उधर भी वो लीन है तुम्हारे लिए. आज वो बहुत अलग जगह पर है, लेकिन वो वहां पे मध्यस्थी कर रहा है. पृथ्वी पे आके उसने पैर धो के दिखाया कि मैं कितना नम्र हूं. और आज वहां पर भी खड़ा रह के क्या दिखा रहा है? मुझे उनसे प्यार है, मैं उनके लिए मरा हूं, मैंने उनके लिए कुर्बानी दी है. आज मैं हूं, अगर वो मेरे वचनों पे चलता है तो वो मेरा क्या है? आज मेरा बोलते ना कि ड्यूटी है. प्रभु क्या कहता है? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए. वो मांगे और मैं ना दूं, ये नहीं होगा. अगर वो मेरी वचनों पे चलता है, मेरी बातों पे चलता है, मुझसे प्रेम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो? ये अद्भुत है. माय गॉड, ये बहुत अच्छा लगेगा. भजन संहिता उसका 34वां अध्याय 10वां वचन. भजन संहिता. युवा सिंहों को घटी होती और उन्हें भूख लगती है. क्या होता है? सिंहों की बात चल रही है. युवा सिंहों मतलब यंग सिंहों को घटी होती है और उन्हें भूख लगती है, पर जो लोग प्रभु को खोजते हैं उन्हें भली वस्तु का अभाव नहीं होता, कभी कम नहीं पड़ती. कौन लोग? जो उन्हें प्रभु को खोजते हैं. हालेलुया. अब ये खोजना मतलब क्या? जैसा हमने पहले सुना, क्या सुना? वो रहस्यमय चीजें बताता है. लेकिन वो कौन होना चाहिए? हम ऐसा जरूर कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु तू मेरा चरवा है, ये है वो है, सब कुछ हम कहते हैं और मुझे विश्वास है मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी. अच्छा, तो तू खोजी है? किसको कमी नहीं होगी? खोजी को, जो उसे ढूंढते हैं उसको कमी नहीं होगी. देखो ये बहुत मैं विश्वास रखता हूं. अच्छा, विश्वास रखता हूं तो कमी नहीं होगी ऐसा लिखा? जो ढूंढता है, जो ढूंढता है मतलब मैंने पहले कहा, जो ढूंढता है मतलब मैंने शुरुआत की थी इससे वचन की. तुम्हारी मां घर पे नहीं, तुम क्या करते हो? तुम ढूंढते हो. क्या समझ रहे हो? जो मुझे ढूंढेगा हर रोज उसे कभी कोई कमी. देखो वचन क्या है? ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और पाओगे तो तुम खुश हो जाओगे. मां घर पे नहीं है, ढूंढोगे मां मिलेगी. मिलेगी तो क्या होता है? कुछ काम नहीं था लेकिन खुश हो गए. ठीक. अंदर क्या हो गया? मन में रिलैक्स, सुकून मिला. हाँ, मां दिखी, बस हो गया. काम कुछ नहीं है. काम वैसा मुझे ढूंढने वाले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसके लिए ढूंढने वाले नहीं. आई कुटे मम्मा किधर गई? मम्मा चाय बनाने का, मेरे को चाय. अच्छा, चाय के लिए ढूंढ रहा है तो नहीं होगा काम, तो सुकून नहीं मिलेगा. अरे मम्मा किधर? मम्मा चपाती चाहिए थी मेरे को, उसके लिए नहीं. वो ढूंढना अलग है. वो ये अभी राइट ना वो ढूंढना चल रहा है. मतलब काम है तो ढूंढ रहे. क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं. अच्छा, ढूंढ रहे हो क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा है. अच्छा, ढूंढ रहे हो क्यों? क्योंकि ये खराब है, वो खराब है, ये बिगड़ा है, वो बिगड़ा है. प्रभु सीधा कर देगा. इसके लिए ढूंढ रहा हूं. प्रभु को नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरे समस्या का हल ढूंढ रहा हूं. प्रभु को ढूंढना. जो मुझे खोजते हैं उन्हें कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी. ये समझना जरूरी है. जो मुझे खोजते हैं, अपने स्वार्थ के लिए खोजने वालों की बात नहीं चल रही. समझ रहे हो? और जब तुम उसे खोजते हो तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है, लेकिन तू जरूरत के लिए नहीं खोजता, ये मैं जानता हूं. क्योंकि वो मन को तोलने वाला प्रभु है. हालेलुया. तो तुम मुझे खोज रहे हो, और क्यों खोज रहे हो? अगर वो जानता है तो फिर रिलेशन नहीं बन पाएगा अच्छा. लेकिन अगर वो जानता है कि इसे बहुत दुख है, लेकिन वो दुख के लिए मुझे नहीं खोज रहा, वो मेरे लिए मुझे खोज रहा है, वो मुझसे प्यार करता है, तब वो कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा. तू प्रार्थना नहीं करेगा उसके लिए, लेकिन मैं छुड़ाऊंगा. ये हमारा प्यार है कि हम प्रभु को ढूंढ रहे, और ये प्रभु का प्यार है
वो जिसे मिलता है उसकी जिंदगी के दुख निकल जाते हैं। ये उसका प्यार है। हालेलुया। एक बात याद रखना, तुमने कभी प्रार्थना नहीं की थी, या आज तक सृष्टि की निर्माण हुआ तब से किसी ने प्रार्थना नहीं की कि तू तेरे बेटे को भेज, हमारे लिए मरने बोल, हमारा गुनाह खुद के ऊपर लेने बोल। ये उसका डिसीजन है। ये ये सरप्राइज है। हम आज क्या कर रहे हैं, मतलब 80-90% लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन के लिए उसको पुकार रहे हैं। इतना बड़ा सॉल्यूशन प्रभु ने खुद ने ही दे दिया पहले ही, कि हमारे सारे मानव जाति के पाप के लिए वो क्रूस पर गया। अच्छा, वो सॉल्यूशन कोई निकाल सकता था क्या? किसी को तो पता भी नहीं था कि इसकी वजह से कुछ हो रहा है, मृत्यु इसकी वजह से आया, ये भी नहीं पता था। उसका हल उसने खुद निकाल लिया। तो जब इतना बड़ा हल वो निकाल सकता है, तो ये क्या मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम? तुम प्रभु को लाओ, प्रॉब्लम अपने आप जाएंगे, लेकिन तुम प्रॉब्लम की वजह से प्रभु के पास मत आओ। ये सीक्रेट जान लो। क्या सीक्रेट जान लो? तुम बोलोगे मेरा बाप बहुत अमीर है तो मैं उसको पकड़ के रहूंगा, तो ये स्वार्थी मन से तुम रह रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि मेरे पापा को अगर पता चला ना मेरा क्या प्रॉब्लम है, फिर खैर नहीं। ये अलग प्यार है। मैं बता रहा नहीं हूं, लेकिन अगर उनको मालूम पड़ा ना उनका बेटा टेंशन में है, हाँ, तो सब कुछ हिला देंगे वो। ये प्यार है। ये समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे कभी कभी हमसे कुछ मांगते नहीं, लेकिन हम खुद से दे देते। क्यों? हमें प्यार है उनसे, हमें ऐसा लगता है ना? ये करना चाहिए उसके लिए। वैसा प्रभु भी जानता है कि हमारे लिए, हमने जैसे गए संडे के इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उसके गए संडे पढ़ा था क्या, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कल्पना एक रखी है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तब वो जब हमारे लिए अच्छा सोच सकते तो उससे बढ़ के हम क्या अच्छा सोचेंगे? नहीं सोच सकते। समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है कि प्रभु कैसे काम करता है। देखेंगे हम भजन संहिता 115 उसका 16। स्वर्ग किसका है? पृथ्वी किसको दी गई है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। तो यीशु मनुष्य बन के क्यों आया, है ना? क्योंकि हमारे परमेश्वर की एक क्वालिटी है, वो जो बोलता है उसको वो बदल नहीं सकता। उसने अगर कहा है कि स्वर्ग परमेश्वर के लिए और पृथ्वी मनुष्य जाति के लिए है, तो उसको मनुष्य बन के इधर आना पड़ेगा। वो भगवान बन के इधर नहीं आ सकता। लोग ऐसा कहते हैं, उसको क्या फिर वो आना चाहिए ना, वो क्या फिर वो तो ये कर सकता हो? नहीं, वो अपनी बातों को निभाने वाला परमेश्वर। वो अगर कहा है कि ये मानव जाति के लिए पृथ्वी है, तो वो भी मानव ही बन के आया, मानव बन के जिया, मानव बन के मरा और गया। और जाते समय कौन से शरीर में था? महिमा में। इसलिए वो क्या कहता था, मुझे मत छुओ, मैं महिमा के शरीर में हूं। तुम सहन नहीं कर पाओगे, कुछ भी हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। इसलिए जब वो मोजेस को मिला, मोशे को जब वो पर्वत में मिला, वो क्या बोला? पर्वत के आजू बाजू किसी को आने मत देना, क्योंकि मैं उतर रहा हूं, क्योंकि मैं तभी शरीर में नहीं उतरने वाला। वो माय गॉड, क्योंकि ये पृथ्वी में तुम्हारे लिए दिया हूं, और मैं आऊंगा तो तुम खत्म हो जाओगे। तो उस टाइम पे एक प्रेजेंस, सिर्फ प्रेजेंस, ऐसा भी नहीं कि पूरा प्रकट हुआ, एक प्रेजेंस था उसका। ये बातें लोगों को नहीं समझ में आती। समझ रहे हो बात को? फ्लैश हमें है, हमारे पास जो मानव जाति का हमें शरीर दिया है, ये इसलिए ये पृथ्वी पे हम टिके, क्योंकि हमारे लिए बनाई गई है। हम अब भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग प्रभु के लिए। समझ रहे हो? ये सीक्रेट हमें समझना जरूरी है। हम वो वचन निकालेंगे। देखो अभी यहां पे एक बात बहुत समझना जरूरी है। जिन जिन लोगों को यीशु ने ठीक किया, क्या समझ रहे हो? जिन जिन लोगों को यीशु ने ठीक किया, मतलब लंगड़े चले, अंधों को दृष्टि मिली, है ना, मुर्दे जी उठे, सही बात है ना? तो जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो उधर क्या हुआ है? लोग आए हैं या कोई यीशु को उधर लेके गया है, बराबर ना? कोई उसके पास आए हैं कि हमें ठीक करो। कहीं कहीं जगह पर यीशु को लेके गए कि चलो उसे ठीक करना है, बराबर ना? ऐसी चीजें हुई है। सिर्फ ये एक औरत है जिसने क्या किया है, वो जो वचन अभी पढ़ा सोनी ने, उसमें स्पष्ट ऐसा लिखा है कि वो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी,
वह अपनी सारी जीविका वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी, पर कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। मतलब सब ट्रायल हो चुके थे, सारी कोशिश हो चुकी थी। अब ये इसके पास सोचो, उसकी ऐसा लिखा है कि वो पीड़ित, उसने अपनी सारी जीविका वैद्यों पर खर्च कर दी। मतलब पैसे, जीविका मतलब अपना सारा धन खत्म कर दिया, और किसी ने उसे ठीक नहीं किया या नहीं हो पाई। अब तुम सोचो, उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो रास्ते पे, राइट ना, 12 साल की रक्तस्राव होने वाली स्त्री रास्ते पे, और मैं ऐसा कहूंगा कि वो पूरा सिटी उसको जानता है 12 साल से। अब इतने वैद्यों के पास गई, मतलब पॉपुलर है, बराबर ना, सब जानते हैं उसको। अब जैसा मैंने आप लोगों को कहा, यीशु को बहुत से लोग बीमारियों के पास लेके गए, बहुत से बीमार उसके पास लेके आए हैं, सही बात है। इस औरत के बारे में वैसा नहीं हुआ, इसको कोई लेके भी नहीं गया, और किसी ने यीशु को उसके पास लाया भी नहीं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु का नाम सिर्फ उसके कान पे पड़ा था, लेकिन उसको कोई लेके, और कोई उसके लिए फरमाइश करके यीशु को भी उसके पास लेके नहीं गया। ये एक ऐसा केस था, और ये केस आजकल बहुत सी जिंदगियों में चलता है। यीशु का नाम पता है, लेकिन कोई लेके नहीं जाता है, और कोई यीशु को लेके भी उसके घर पे नहीं जाता है। उसको लेके कोई चर्च में नहीं आता है, और कोई यीशु को लेके या चर्च वालों को लेके भी वापस नहीं आता है, उसके घर पे नहीं आता है, बराबर ना। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जिन जिन लोगों को, जिन जिन लोगों के पास यीशु गया है, जो जो लोग आए थे यीशु के पास, उनको यीशु ने क्या किया? पूछा क्या करना है? हाँ, मेरे को ये नहीं होता, मेरे को वो नहीं होता, क्या बोले? ठीक कर। अंधा है, ठीक है, देखना है, देख, बराबर ना, समझ रहे हो बात को? अब ये औरत, इसको बीमारी बताइए, बराबर ना, एक बीमारी बताइए, वो जब उसके पास गई है, जैसा मैंने तुमको पहले बताया था, क्या यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है? क्या कर रहा है? यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। जरूरत क्या है? उसे खोजना, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, बराबर ना। ये मेरा प्रिय है, ये मेरे वचनों पे चलता है। तुम, प्रभु क्या कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। सही बात है। बाद में हमने क्या सुना? खोजो, है ना, बराबर ना। तो सारे लोगों में से ये औरत ने क्या किया है? उसको जब मालूम पड़ा यीशु आया है, तो उसकी बीमारी को लेके नहीं बैठी। क्या समझ रहे हो? तुम्हें वो इंसान पता होगा जिसके पास यीशु जाता है, वो इंसान क्या बोलता है कि मुझे उठा के पानी में डालने वाला कोई नहीं है। वो स्वर्गदूत आता है, पानी हिलाता है कि मेरे को डालने वाला कोई नहीं है। ये औरत वैसा बोल सकती थी ना, यीशु आया गया, मुझे कोई उठा के लेके ही नहीं गया। 12 साल से वो बीमार है, मतलब हम सोच नहीं सकते कि वो कैसे रेंगते गई रहेगी। और बड़ी बात ऐसा बोला है कि भीड़ में गई है वो, ऐसे भी नहीं कि अकेला जा रहा था। अब वो उसके सामने से अगर 4 कदम चला गया, तो उसका स्पीड, उसका वॉकिंग स्पीड, इसका घसीट के जाने का सीन, मतलब क्या स्पीड है दोनों का? तुम थोड़ा सोचो। मतलब स्टोरी बहुत इजी है, लेकिन अगर तुम थोड़ा समझोगे तो इजी नहीं है ना। रेंगते रेंगते जाना है, और वो चल चल के जा रहा है, और रुका नहीं है। वचन कहता है कि वो चल रहा है, वो रुका नहीं है, और भीड़ है। खाली जगह में तो चलो रेंगते रेंगते भी फास्ट जाएंगे खाली जगह में, लेकिन वो पब्लिक के बीच में से जाना, वो भी रेंगते रेंगते, हम हट्टे कट्टे लोग भीड़ में नहीं जा पाते। फैक्ट है ना। ट्रेन में अगर खड़े रहे तो अपने आप अंदर चले जाते,
भीड के साथ. बरोबर अनिकेत? ट्रेनच्या आतमध्ये असलं तर धक्क्याने आपोआप बाहेर. हट्टे कट्टे लोग. वो रेंगते जा रही है. उसका रास्ता इतना आसान कैसे कर दिया? कोई तो उसे देख रहा है, कोई तो उसकी तड़प देख रहा है. वो जिसे खोज रही है, वो जिसको छूना चाहती है, उसे कोई तो देख रहा है. यीशु तो इधर है, यीशु तो भीड़ में बिजी है, वचन कहता है. तो उसकी पीड़ा को कौन देख रहा है? उसके पिता देख रहे हैं. हालेलुया. वो देख रहे हैं. ये शी इज क्रेजी अबाउट जीसस. क्या समझ रहे हो? ये हर कोई नहीं है. इसीलिए ये ऐसा चमत्कार हुआ बाइबल में जिसने यीशु को छुआ तक नहीं. वचन कहता है उसने यीशु को छुआ नहीं, उसके वस्त्र को छुआ और वो पूरी चंगी हो गई. पूरा चंगा मतलब समझते हो आप? जिसको आंख नहीं है ना, उसको दृष्टि आना अलग बात है. जिसको आंख कैसा है, दृष्टि नहीं है, दृष्टि दिया. आंख ही नहीं है तो आंख दिया, अलग बात है. दृष्टि नहीं है, दृष्टि दिया. सुनने को नहीं आता है, सुनने को दिया आवाज, है ना? इसमें बहुत खास क्वालिटी थी. उसको प्रॉब्लम किसका था? उसको ब्लड का था. हालेलुया. उसका ब्लड क्लीन करना आज की तारीख में नहीं होता है. बड़े से बड़े लोग ब्लड क्लीन करने में डायलिसिस बोलते हैं उसको हमारी भाषा में. ब्लड क्लीन करना पड़ता है, घड़ी घड़ी जाके क्या करना पड़ता है. प्रभु ने ऑन टाइम, और प्रभु ऐसा कहता है कि मुझे भी नहीं पता. मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य चला गया. देखो, प्रेजेंस ऑफ गॉड इतना खतरनाक है. जब प्रभु सिनाई पर्वत पे आया था तो वो कहता है कि पहाड़ के आजू बाजू किसी को आने मत देना. उधर भी टच करेगा तो वो सामर्थ्य से मरेगा. ये सामर्थ्य से चंगी हुई. बहुत इंपॉर्टेंट है. सामर्थ अलग नहीं था, सामर्थ वही है, प्रभु वही है. लेकिन ये औरत को इतनी भीड़ में धक्का बुक्की लग रही. लोग कह रहे कि लगा रहेगा धक्का. प्रभु ठीक है, लगा रहेगा. इतना तो भीड़ में चल रहे हो तुम, ये क्या मतलब इतनी सी बात क्या है? नहीं, ये अलग धक्का था, ये अलग टच था जो मुझ में से मेरा सामर्थ ले लिया. जितने भी मिराकल बाइबल में हुए, वो लोग इंतजार करते थे कि प्रभु करेगा. क्या है? इवन जो मरे हुए लोग जिंदा हुए हैं, वो क्या हुआ है? मरे हुए भी कैसे जिंदा हुए? अपने आप नहीं हुए, प्रभु करेगा. क्या? कैसे जिंदा हुए? प्रभु करेगा. क्या बोला है ना? इसलिए वो मार्था क्या करके आई? उसको लेके आए, उसको बोलने कि तू रहता तो वो नहीं मरता था, तू अभी आया लाजरस के लिए, राइट? फिर प्रभु ने बोला और वो बाहर आया. तो सारे मिराकल्स तुम देखोगे, लोगों के दिमाग में क्या है? प्रभु करेगा, प्रभु को मांगूंगा तो वो देगा. ये एक ही औरत थी जिसको मांगने तक इंतजार नहीं था. वो इस विश्वास के साथ थी कि मैं छूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा. क्या समझ रहे हो? ये मिराकल ही है, लेकिन कैसा है? प्रभु ने नहीं किया. ये मिराकल है, लेकिन प्रभु ने नहीं किया. हर जगह पे प्रभु ने किया. यहां पे क्या हुआ है? यहां पे प्रभु से किसी ने ले लिया. तुम बीमार हो, लो ना उससे. अगर उसकी इच्छा, वो नहीं ठीक करना चाहता तो मैं क्या करेगा? अच्छा, वो ठीक नहीं करना चाहता, तुम वैसे बन सकते हो ना वो औरत के जैसे. मुझे इतना विश्वास है कि मैं अगर उसके कप वस्त्र को टच कर लूंगी तो क्या होगा? मैं ठीक हो जाऊंगी. अगर वैसा विश्वास हम में है तो क्या है? तो अभी तो वस्त्र रहे नहीं और यीशु तो घूम नहीं रहे यहां पे, तो अभी वो टाइम वस्त्र का चला गया. हालेलुया. लेकिन क्या कहता है परमेश्वर? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो
और मेरे वचनों पर चलते हो तो मैं क्या करूंगा? देखो अभी ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं। तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे वचनों पे चलते हो, तो तुम प्रार्थना करोगे तो मैं सुनूंगा, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे वचनों पे चलोगे, फिर तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? डायरेक्ट प्रेयर चालू हो जाएगा, डायरेक्ट ब्लेसिंग चालू हो जाएगा। क्या समझ रहे हो? अलग से स्पेशल प्रेयर और फिर मुझे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, प्रभु मुझे विश्वास है तू ठीक करेगा, ये खेल ही बंद हो जाता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और तब तुम मेरे वचनों पे चलोगे, और जब तुम चलोगे, मैं प्रार्थना से मैं प्रभु से, पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो फिर ये नहीं होता मुझे ये है, मुझे वो है। वो आता है ना, उधर ही प्रॉब्लम खत्म होते है। क्या समझे? क्योंकि वो तुम्हें आके फटक से स्टेबल कर देता है। जो है उन सबको भूल जा, जो टेंशन है उसको हटा, अब मैं जो बोल रहा हूं वो सुन। ये काम किसका है? पवित्र आत्मा का। अचानक में एक दिन में तुम क्या हो जाओगे? सारे टेंशन फ्री, बहुत बड़े से बड़ा टेंशन फ्री। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ क्या कर रहे हो? उसके वचनों पे चल रहे हो, और कुछ नहीं। स्पेशल प्रेयर करना है, एनोइंटिंग का तेल लगाना है, पानी डालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? उसके वचनों पे चलना है। ये प्रूफ है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और परमेश्वर कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रीति करा। सर्वात मोठी आज्ञा काय आहे? तू तुझा देव परमेश्वर याचीच याचीच भक्ती कर, सर्व अंतकरणाने, मनाने, म्हणजे काय? प्रीती कर. भक्ती कर म्हणजे काय? प्रीती कर. तोच आणि तोच, हे पहिलं वचन आहे, बरोबर ना? आणि मग प्रीती येते. एकामेकांवर प्रीती करा, शेजाऱ्यांवर प्रीती करा, नातेवाईकांवर प्रीती करा, सगळ्यांवर प्रीती करा. कारण प्रीती म्हणजेच देव, देव म्हणजेच प्रीती. आणि जेव्हा प्रीतीशी तुमचं असं नातं जुळतं, त्यावेळेस काय होतं? काय होतं? तो तुमच्यासाठी प्रार्थना करतो. आता हे किती महान गोष्ट आहे की आपल्यासाठी येशू प्रार्थना करणार. आपण ज्याच्याकडे प्रार्थना करतोय 10 वेळा, तो आपल्यासाठी एकदा प्रार्थना करणार. माय गॉड, किती मोठं आपलं सौभाग्य. मी तर असं म्हणेल, हम कितने नसीब वाले कि यीशु हमारे लिए, वचन का कहता है कि मैं वहां पे प्रेयर कंटिन्यू चालू है उसकी। ऐसे बहुत से लोगों के लिए कि जो उसके वचनों पे चलते हैं, उनको पवित्र आत्मा दिया है, वो उन्हें गाइड करता है, वो उन्हें लीड करता है, तो वो उनके तकलीफ भरे जीवन में आनंदी दिखते। कैसा आनंद करता है इतना टेंशन में? क्योंकि टेंशन है ही किधर? मेरे साथ तो प्रभु है। हालेलुया। तो एक सिंपल और आसान, क्या? तुम्हें अगर तुम्हारी समस्याओं से निकलना है, अर्थात समस्या रहकर भी वो समस्या तुम्हें समस्या ना लगे, प्रभु से प्रेम करो, उसके वचनों पे चलो। वचन कहता है दुख और तकलीफ जब आएगी, विनती करूंगा मैं, और सच में रक्षा करेगा वो। तुम विनती करते रह रहे हो, रक्षा हो नहीं पा रही है, क्योंकि उठना बैठना प्रभु में नहीं हो रहा। जिस वक्त ये उठना बैठना प्रभु में होगा, तुम्हारी हर एक विनती सुनी जाएगी। हालेलुया। तब जाके तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आएगा, एक एक ऐसा स्ट्रेंथ आएगा कि सच में प्रभु ने कहा था कि मैं तेरे साथ हूं तो तेरे खिलाफ कौन रहेगा। तुम वो अनुभव करोगे, तुम्हारे जॉब पर, तुम्हारे काम में, तुम्हारे रिश्तेदारी में, तुम्हारे हर एक टॉपिक में तुम वो अनुभव करोगे, यस तू है तो फिर क्या पॉसिबल नहीं है। तुमको पता है, एक जो मेरे
साली का लड़का, नहीं उसने आया था गौरांग, वो लड़का, उसने फोन किया था मुझे, मेरे को बोल रहा है कि मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सच बात है, इतनी छोटी बात के लिए भी डरते। डर देखो, मतलब फैक्ट है ना, हमारा जब फर्स्ट इंटरव्यू होता है, मतलब डर उधर होता है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरे खिलाफ कौन रहेगा। क्या इंटरव्यू कर लेगी, क्या टेंशन है। हाँ, कभी कभी घर में ऐसा माहौल हो जाता है, सब डिस्टर्ब रहते हैं। क्यों? कोई तो खिलाफ है, कोई तो खिलाफ हो गया, एक टॉपिक खिलाफ हो गया, है ना। लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है, हमारे खिलाफ कौन है सकता है। हालेलुया। तूफानों को वो एक 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 वर्ड से शांत करने वाला प्रभु है। तुम्हारी समस्या उस तूफान से बड़ी है क्या? हमने उसे बड़ा किया है। हमें एक बात सीखनी जरूरी है, हमें प्रभु को बड़ा करना है, समस्याओं पे फोकस नहीं करना है। इसलिए वचन कहता है, जो मुझे खोजते हैं। हम क्या खोज रहे हैं? समस्या का हल। समस्या समस्या, कैसा निकलू कैसा निकलू, अब इसका क्या, अभी फिर ये, अरे फिर वो, अरे ये भी टेंशन है, अरे हटा उसको। प्रभु किधर है तू? प्रभु 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 किधर है? प्रभु मिल लेना, प्रभु 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 ढूंढो तो तुम पाओगे। जो मुझे खोजते हैं उनकी मैं सुनता हूं। अगर टेंशन बाजू में पड़ा है लेकिन तुम्हारा ध्यान प्रभु पे है, तो तुम सच बताओ, तुम अगर हम दोनों बैठे हैं, हम दोनों बराबर है, और मेरा ध्यान इस पे है, तुम्हें कैसा फील होगा? मेरी कोई वैल्यू है क्या? नहीं, ये होता है। पता है, हम लोग जब यंग बोलते ना, स्कूल डेज, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं ना, तो तुमने कभी नोट किया होगा, तीसरा आदमी हमेशा रहता है, तू भी चल। कभी भी देखो, एक तीसरा रहता है, अब माधे का चल तू भी। और ये क्या करते हैं मालूम? सिर्फ बैठा है, उन दोनों बातें करेंगे, ये बैठेगा, और इन दोनों बातें चल रही है और ये बैठा है। अब सच बताओ, इसको क्या फील हो रहा है? क्यों लाया मेरे को इसने? ये रहेगा, तो मेरे को लाया क्यों? अब मेरे से तो बात भी नहीं कर रहा है, इन लोग क्या चल रहा है, हंस रहे बोल रहे। ये ऐसा तीसरा इंसान है ना, उस समस्या को तीसरा इंसान बनाने का, तुम प्रभु के साथ प्यार करने में व्यस्त रहने का, और ये तीसरा इंसान ना, हाँ चल तू मेरे साथ चल। समस्या बोलेगी क्या है, लेके जाता है, मेरे पे ध्यान भी नहीं देता है। तू सिर्फ रहे, तू रहने नहीं रहने से फर्क नहीं गिरता है, मेरे को उससे मिलना है। समझ रहे हो? ये औसम है बहुत। और जब तुम प्रभु से मिलते हो, जब तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से मिलते हो, तुम पता है बाद में फिर से वो तीसरे इंसान को मिलके क्या बोलते हो? उसका नहीं सुनते, उसको बताते हो। मालूम क्या हो? अरे सुनना, अरे सुनना, ये बोर हो गए, चल रहे तू क्या घड़ी घड़ी बोल रहा है, अब सुनना। लेकिन तुम समस्या को क्या बोलोगे? सुनना प्रभु क्या बोल रहा है। अरे मैं मिल के आया उसे, सुनना। अरे इतना जबरदस्त ना। वो समस्या बोलेगा क्या मेरा मजाक चल रहा है? मैं तेरे को सताने के लिए आया हूं, तू मेरे को सता रहा है क्या? चल क्या रहा है तेरा? और कल फिर उसको लेके जाने का है। कल क्या करना है? समस्या को छोड़ना नहीं है, तू कल वापस चल प्रभु से मिलने का। और ये अद्भुत है, और इसको एंजॉय करो। आज जैसे हंस रहे हो ना, एंजॉय करो, क्योंकि प्रभु कहता है आनंद कर, तू मुझसे मिलने आ रहा है। प्रभु कहता है, प्रभु तुम्हें लवर नहीं कहता, प्रभु दुल्हन कहता है। अथॉरिटी है, टेम्पररी, टेम्पररी नहीं है। 2 साल प्यार चला, 10 साल प्यार चला, फिर छोड़ दिया, तू पत्नी है मेरी, अरे अधिकार है। वो तीसरा ना वैसे ही बैठेगा, सवाल ही नहीं आता। वो भले तेरे साथ रहेगा लेकिन तेरी हानि नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि तू किससे मिलता है रोज। क्या समझ रहे हो? वो क्या देखेगा? देखो, समस्या को लेके जाओ, लेकिन जब तुम प्रभु से प्यार करते हो ना, तो समस्या की बात मत करो। तुला माहिती है का, आपण तो पण आला, वो बोलते हो कि तुम कभी उससे, कभी बोलता है क्या उससे कोई आदमी? कभी नहीं, उसका गिनती भी नहीं रहता। वो उल्टा बोलेंगे, अरे देखना तेरा दोस्त खड़ा है, रहने दे उसको, अपना बात कर।
अपन गिनती नहीं करते थर्ड इंसान का, साला कौन है क्या, अरे दोस्त है मैं तेरा। हाँ वो मिलने के बाद तू दोस्त, अभी तू रुक। कभी कभी उसको चौकीदार बना, तू ध्यान दे। अबे मैं है कौन। हाँ तो वो समस्या का गिनती वैसे ही रखने का, तू है लेकिन तू नहीं है। क्या समझ रहे हो, तुम है लेकिन तुम नहीं है, मतलब तुम रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कभी कभी तू चाहिए, क्यों चाहिए, उसको मिलने का। प्रभु से मिलने के लिए समस्या चाहिए, है ना। प्रभु से मिलने के लिए क्या चाहिए, समस्या चाहिए, लेकिन वैल्यू समस्या को नहीं देना है, वक्त समस्या को। अभी तुम सच बताओ, जो प्यार चलता है उसमें ज्यादा वक्त हम किसके साथ रहते हैं, ज्यादा वक्त किसके साथ रहते हैं। नहीं, गौर करो, हम दोस्त के साथ ही रहते हैं ज्यादा। वो तो 1 घंटे के लिए बुलाएगा तब उतना ही रहता है वो, लेकिन हम बाकी के टाइम दोस्त। अच्छा प्यार टूट भी गया फिर भी दोस्त के साथ ही है, लेकिन है किसके साथ ज्यादा, दोस्त के साथ। लेकिन तुम समझ नहीं रहे, दोस्त के साथ रह के भी बातें किसकी होती है, उसी की। प्यार की बातें होती लेकिन रहते किसके साथ है, दोस्त के साथ, लेकिन बातें किसकी होती है। तुम समस्या में रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातें किसकी करो, प्रभु की करो। उस तुम्हें समस्या की बातें नहीं करनी है। तुम कभी भी देखो, जो इंसान प्यार में है ना, वो उसके दोस्तों के बीच जाके कभी उनसे बातें नहीं करता, तू कैसा, ये कैसा, वो कैसा, तेरा कैसे चल रहा है, तू देखना वो ऐसा हो गया, देखना यार वो ऐसा कर, देखना यार ये। उसको मिलके उसकी बात करेगा, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, प्यार है। समझ लो। तो अपने समस्या को आज से क्या करना है, तीसरा इंसान, तू चल और तू रुक। क्या करना है, तू चल और तू, मैं मिल के आता। समझ लो, तू भी है, तू भी है, तू जा मत, नहीं मैं जा, मत जा मत जा, तू भी चाहिए, रुक तू। वो इंपॉर्टेंट है तेरे से, वो इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और जब ये लाइफ तुम बनाओगे ना, मैं सच कहता हूं, तुम प्रभु में इतना आनंद करोगे, क्योंकि तुम्हें हमेशा एक तड़प रहेगी, उसको मिलना है। सुबह उठे मिलना है, दोपहर हुई मिलना है, शाम हुई मिलना है। समस्या तो साथ में ही है। कभी कभी समस्या को भी बोलेगा, रुक मेरे को मिलना है। हालेलुया। दैट इज लव। प्रभु कहता है अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात सुनेगा। सही बात है ना। तो फिर वो दिन में 4 बार बुलाएगी तो जाएगा। प्यार के लिए कुछ भी करना पड़े जाएगा। और वो जाने के टाइम क्या, तू भी चल, माझं काय, तू उभा रहा। मतलब क्या होता है, क्या होता है मालूम तुमको, धीरे धीरे वो दोस्त को जलन होती है, वो दूसरे के प्यार से जलता है धीरे धीरे। उसी तरह वो समस्या भी निकल जाएगी कि मैं रह के मुझे पूछते नहीं है, मैं रह के मेरी गिनती नहीं है। उससे अच्छा मैं क्या करता हूं, निकल जाता हूं। क्या फायदा, टेंशन दे रहा हूं जिसको, वो टेंशन नहीं ले रहा है, तो क्या फायदा। ये प्यार में ही बिजी है ना। तो जैसा वो कवाली है ना, कोणती चेडन कवाली आपण बोलतो, मैं दीवानी यीशु के दर की, है ना, दीवाना बनना है। लोग क्या बोलेंगे, ये पागल हो गया, चलेगा। प्रभु के लिए पागल होना, कोई टेंशन नहीं, पागल बोलने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम आनंदित है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रभु कहता है कि हर एक समय आनंद करो बस, और आनंद सिर्फ प्रभु में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज से समस्या, बस, हा, समस्याला जा नाही म्हणायचं, चल मी कुठे जातोय बघ, आणि तू थांब जरा वेळ, प्रार्थनेची वेळ झाली, तू नंतर थांब, तू बाहेरच थांब, मी आलो जरा प्रार्थना करून। काय समज, एकदम लाईट ट्रीटमेंट, बरोबर ना। म्हणजे 20 वर्षाची मित्रता, त्या टेन्शनची केवढी मोठी मित्रता आहे, 20, त्याची गिनती कुठे आहे, तू थांब,
बोलतो मी. आणि इथं प्रेम काय आहे? 2 दिवस झाले त्याला प्रेम झालंय. हे बघ, एवढा मोठा इफेक्ट होतो जेव्हा तुमचा प्रभूवर प्रेम होतं, जेव्हा तुम्ही प्रभूवर प्रीती करता, जेव्हा तुम्हाला कळतं प्रभू काय चीज आहे, तर तुमचं टेन्शन जे आहे 20 वर्ष 30 किती मोठं टेन्शन असू द्या, त्याची किंमत राहत नाही. कारण की आता मला तू नाही पाहिजे, आता तो पाहिजे. हालेलुया. तर मी आशा ठेवतो की तुम्हाला देवाने अद्भुत गोष्टी शिकवल्यात आज, आणि ह्या गोष्टी आपल्याला देव अपने आयुष्यामध्ये आपण ते कार्यरत आणणार आहोत. हालेलुया. हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जिंदा खुदा की ओर अपने आंखों को उठाएंगे. हालेलुया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस. धन्यवाद परमेश्वर पिता इस सुंदर से वचन के लिए जो आपने हमें दिया. मैं आपका शुक्रगुजार हूं. मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं, आपकी महिमा गाता हूं पिता, कि सच में तू प्रभु ज्ञान का भंडार हमें देने वाला प्रभु है. तेरा वचन कहता है कि तू मांग तुझे दिया जाएगा. लेकिन पिता आज तू हमें यह बताना चाहता है कि सचमुच हमें तेरी बातें पहले सुनना कितनी महत्वपूर्ण है. हमें तेरी राह पर चलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा चलना ये बताता है कि हम तुझसे प्यार करते हैं. अगर हम तुझसे प्यार करते हैं तो फिर हम उस पर चलेंगे. प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जो भी आज वचन तूने हमें दिए है, इससे हमारे जीवन के बहुत बड़े संकट हमने हटा दिए हैं. तेरे वचन से वो सारे संकटों को हमने निकाल फेंका है, क्योंकि हमें ये बात मालूम पड़ी है कि तुझसे प्यार करना यही ये जीवन का उद्देश्य है. तेरी राह पर चलना, इसी के लिए ये जीवन तूने हमें दिया है, और तेरे नाम की महिमा करते रहना यही हमारे जीवन भर का काम होना चाहिए, जिससे हमारे जिंदगी में कोई भी रुकावटें, कोई भी तकलीफें, कोई भी संकट ना हो. क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरे खिलाफ कौन रह सकता है. मैं तुझे धन्यवाद देता हूं ये सारे वचनों के लिए, ये सारी गाइडेंस के लिए. आपसे परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तूने आज मुलाकात की हमसे तेरे वचनों के द्वारा, उसी तरह हर एक के साथ उनके प्रार्थना में उनकी मुलाकात कर पिता. उन्हें तू, जैसे वचन में लिखा है कि रहस्यमय बातें तू बताएगा, वो रहस्यमय बातें तू हर एक को बता, और उन्हें ये विश्वास होने दे कि सच में तू है, सिर्फ तू हमारी हर एक चीजों का हल, हमारी हर एक समस्याओं का हल सिर्फ यीशु है. और तेरे प्यार में वो ताकत है जो परमेश्वर पिता हमें बदल देती है, हमें एक नया इंसान बनाती है, नई सोच के साथ, जो परमेश्वर पिता तुझे भाता है. प्रभु, इस सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद देता हूं, और आगे का समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूं. आप हमारे परमेश्वर पिता मार्गदाता बने. ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन पिता. आमीन, आमीन. थैंक यू.